Hello my lovelies, welcome back to my channel. हेलो माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल. एंड ऑलरेडी मैं काफ़ी थकी हुई हूँ. आपने एक BTS देख लिया होगा कि नीचे कितना सामान है, और ये सारा सामान मैं यहाँ हॉल तक लेके आई हूँ कलेक्ट कर करके अलग अलग जगहों से. सो बेसिकली दिस इज़ अ पैक विथ मी वीडियो. देखो, एनी विच वेज मुझे पैकिंग करनी थी, आई हैव टू गो समवेयर आउट. तो मैंने सोचा यार एक गाइड दे देते हैं कि कैसे एक बेटर पैकेजिंग आप कर सकते हो, और सबसे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान देनी पड़ती हैं. उससे आपकी पैकिंग बहुत ऑर्गेनाइज्ड और बहुत इजी हो जाती है. सो आई थॉट कि चलो करते हैं, एंड हो सकता है कि कुछ नया है तो लोगों को मज़ा भी बहुत आए. सो लेट्स गो. मैं आपको साथ साथ में पॉइंट्स भी देती जाऊंगी कि आपको क्या क्या करना चाहिए, एंड आपको दिखाती जाऊंगी कि व्हाट ऑल आई एम टेकिंग. लाइक सब कुछ नहीं दिखा सकती 100%, बट ऑलमोस्ट कपड़े वपड़े, स्किन केयर, ज्वेलरी, जो भी है ये सब. सो या लेट्स स्टार्ट. सबसे पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, जो मैंने शुरू से ही करना स्टार्ट कर दिया था, एज सुन एज यू नो यू आर गोइंग समवेयर, नोट्स बनाओ. उसमें सब आना चाहिए. ओके, आउटफिट से लेके आपके शूज़, आपके एक्सेसरीज, और बहुत सारी बेसिक चीज़ें जो आपको चाहिए होती है. मेकअप, स्किन केयर तो ठीक है, लाइक यू नो कि क्या 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 आपको यूज़ लगता है डेली बेसिस पे, तो आप ले जाओगे. लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं. मैंने सबसे पहले नोट्स बनाए थे. एंड अगर आपको दिक्कत हो रही है तो पिंटरेस्ट पे, गूगल पे ऐसी बहुत सारी गाइड्स ऑलरेडी बनी हुई भी आती हैं, तो आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो. उसमें काफ़ी सारी चीज़ें लिखी होती है, बट कुछ चीज़ें ऐसी अपनी पर्सनल होती है ना, जो सिर्फ अपन को पता होता है कि क्या लेके जाना. आपको क्या एंड में परेशान और पैनिक नहीं होना पड़ेगा. और सबसे बड़ी बात, आप कुछ भूलोगे नहीं. आपके हाथ में सब कुछ होगा, देखते जाओ, निकालते जाओ चीज़ें. आज मैंने यही किया है, तो मुझे बहुत हेल्प हो गई इस चीज़. तो मैं फटाफट से आपको आउटफिट्स दिखा देती हूँ. थोड़ा रफली दिखाऊंगी मैं, एकदम बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं दिखाऊंगी. लाइक एक तो जो मैं पहन के जाऊँगी, आई विल बी वेयरिंग अ बेसिक शर्ट एंड पैंट्स. लाइक जब भी आप ट्रैवल करो तो प्लीज़ बी कंफर्टेबल, वो सबसे अच्छी चीज़ रहती है वैसे. एंड ओके, वन थिंग इज़ अ वेरी बेसिक थिंग. सॉरी हाँ, मेरे कपड़े आयरन नहीं है, मुझे अभी आयरनिंग भी करनी है. और आयरन करके जाओ तो ज़्यादा अच्छा है. वहाँ पे आपको नहीं पता आपको कुछ मिलेगा या नहीं. सो आई एम गोना वेयर दिस स्पेगेटी के नीचे ब्लैक स्पेगेटी, ब्लैक पैंट्स, एंड आई एम गोना बी वेयरिंग दिस जैकेट विच इज़ अ क्रॉप्ड ओवरसाइज जैकेट. तो फुल ब्लैक के ऊपर ये कलर बहुत अच्छा लगेगा. थोड़ा डिफरेंट लग रहा है कैमरा में, बट इट विल लुक गुड. एंड इसको बस थोड़ा सा आयरन करना है मुझे. नेक्स्ट है एक ये कार्गो पैंट्स हैं, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत ज़्यादा ओवरसाइज्ड है. सो एज दिस इज़ वेरी मच ओवरसाइज, तो मेरी बॉडी टाइप पे ओवरसाइज नहीं जमता. सो आई हैव दिस टॉप. आप अगर मुझे बहुत टाइम से सब्सक्राइब करके रखा है तो आपको ये पता होगा कि ये टॉप SSS का है, जो मैंने पता नहीं कितने टाइम पहले हॉल किया था. तब से मैंने इसको हाथ भी नहीं लगाया है. ये ऐसा का ऐसा ही पड़ा है. सो दिस इज़ द टाइम कि अब मैं उसको यूज़ करने वाली हूँ. फाइन, आई एम कैरिंग एन इंडियन आउटफिट जस्ट इन केस. स्पेगेटी तो मेरे पास है ही सही. एक ये लखनवी ब्लैक कुर्ती है, वो ट्रांजी वाली है, ये जॉर्जेट वाली. दुपट्टा है, दिस इज़ अ वेरी प्रिटी दुपट्टा बाय द वे. ये ना एक ओम्ब्रे इफेक्ट टाइप का दुपट्टा है. एंड देन इज दिस प्लेन वाइट पैंट्स. आई गेस ये तीनों का कॉम्बो बहुत अच्छा लगेगा. नेक्स्ट इज दिस आउटफिट, जिससे मुझे बहुत आस है, जो कि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया, बट आई विल ट्राई इट. ये मैंने कस्टमाइज बनवाया है. ये जो अकॉर्डियन कपड़ा नहीं आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो मैंने कॉर्ड सेट बनवाया. दीज आर द पैंट्स एंड दिस इज़ अ शर्ट. अब इसको या तो मैं एज इट इज़ इसके साथ पहनने वाली हूँ, यहाँ तो मे बी मैं स्पेगेटी टॉप्स पहन लूँगी. सो मैं ना एक्स्ट्रा में 2 स्पेगेटी टॉप्स उठा ही रही हूँ, वो अलग है जो लिया है. एंड दीज 2 आर फ्रॉम H&M. लाइक किसी भी देखो शर्ट के अंदर या कैसे भी आपको कवरिंग के लिए अच्छा नहीं लग रहा है या ट्रांजी लग रहा है, तो एक तो ये है जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है. एक ये ले रही हूँ मैं, ये ले रही हूँ. अभी मैं इसको सीधा नहीं कर रही, बस आप समझ जाओगे पैटर्न. लाइक इट्स समथिंग लाइक दिस. तो ये दोनों होने चाहिए. लाइक कुछ ऐसे बेसिक एक्स्ट्रा पीसेस होने चाहिए. मैं आपको दिखाती हूँ. एक दो चीज़ें और हैं ऐसी जो एक्स्ट्रा में मैंने ली हैं, जो आपको कभी भी काम आ सकती हैं. एंड प्लीज़ डोंट माइंड दिस गठरी जो इकट्ठी हो रही है. ओके, पहले मैं आपको पार्टी ड्रेसेस दिखा देती हूँ. 2 पार्टी ड्रेसेस मैं लेके जा रही हूँ. सैटन ड्रेस,
विच इज़ वेरी प्रिटी। ऐसे वन शोल्डर सी है एंड ऐसा है कुछ, नीचे से भी इसमें सिंचिंग काइंड ऑफ है, काफ़ी प्यारी है। दिस इज़ ऑल्सो कस्टमाइज एंड दिस वन इज़ वेरी प्रिटी। दिस इज़ फ्रॉम H&M। ये बीच में यहाँ पे एक बहुत प्यारा सा कटआउट सा है, मतलब ये इतना बड़ा नहीं लगता, पहनने के बाद इट लुक्स गुड। और ये भी बहुत ही ज़्यादा प्रिटी। इसमें भी साइड में ऐसा सिंचिंग वाला चीज़ है। ये ऐसा ना टी शर्ट ड्रेस काइंड ऑफ लगता है, लेकिन अच्छा भी लगता है एट द सेम टाइम। ओके, अब मैं आपको दिखा देती हूँ। नाइट ड्रेस में मैं एक अपना सेट लेके जा रही हूँ, बिकॉज आई डोंट थिंक नाइट वेयर की इतनी ज़्यादा कुछ वो रहेगी, मतलब एक नाइट वेयर चल जाएगा मुझे। नाउ आई शो यू एक्स्ट्रा में क्या क्या है। लाइक एक टी शर्ट है, बेसिक टी। ओके, देन आई हैव अ वाइट शर्ट। गर्ल्स, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस, कैरी अ वाइट शर्ट विथ योर सेल्फ। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं जा रहे हो, यू शुड हैव इट फॉर कवरिंग और फॉर वट एवर, लाइक काम आ जाती है। यू कैन मेक अ फुल आउटफिट आउट ऑफ दैट, वो भी हो सकता है। सो प्लीज़ एक वाइट शर्ट रखा करो, इन केस, मतलब इन केस यू आर वेयरिंग सच क्लोथ्स जो थोड़े से आपके लिए अनकम्फर्टेबल हो सकते हैं। सो प्लीज़ कीप अ वाइट शर्ट विथ यू। एंड ऑल्सो आई विल कीप अ फेस टॉवल बिकॉज आई यूज़ अ फेस टॉवल। लाइक इसका कोई रीज़न नहीं है मेरे पास। नाउ गाइज, कीप ट्रैवल साइज बॉटल्स और थिंग्स विथ यू। जब भी ऐसे ना हम लोग उस टाइम पे फेंक देते हैं, हमको रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन जब हमें कहीं जाना होता है तो हमें वो छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा उनकी ज़रूरत पड़ती है। इस बार मैं एक ट्रैवल किट लेने वाली थी, बट मैंने नहीं ली बिकॉज मैंने सोचा कि मेरे पास ऑलरेडी पहले के छोटे छोटे डब्बे पड़े हैं। सो वाई टू वेस्ट योर मनी एंड बाय न्यू थिंग्स। जैसे ये तो पूरे सेट के ही हैं, ये भी अलग से है। एंड दिस आई ऑल्सो हैव, लाइक कुछ प्रोडक्ट्स के निकल आते, कुछ आपको फ्री प्रोडक्ट्स अगर जैसे मिलते हैं नायका वायका पे, तो आप है ना उनको स्टोर करके रखो, उनके कंटेनर्स को कभी कभी बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सी, आई यूज़ दिस शैम्पू। ओके, अब इतना बड़ा डब्बा आई कैन नॉट कैरी, दिस इज़ अ वेरी बेसिक कॉमन थिंग। ओके, एंड इसका कंडीशनर भी है। आई नीड ओनली वन वॉश, तो उसके लिए मैं इतना सब तो लेके नहीं जाऊँगी। सो आई जस्ट ट्रांसफर दिस इन दिस अपने क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। वैसे मेरा जितना क्वांटिटी यूज़ आएगा उतना आई हैव टू क्लीन इट। ओ माई गॉड, प्लीज़ क्लीन इट एंड देन पुट योर प्रोडक्ट्स। बट मेरा इतने में आ जाएगा, लाइक वन वॉश के लिए इतना इज़ इनफ। एंड कंडीशनर भी ऐसे छोटे डब्बे में आ जाएगा। ओके, एंड जैसे क्या हुआ, आज मेरे को ये लेके जाना था। ये क्यों लेके जाना था वो मैं बताती हूँ। दिस इज़ अ हीट प्रोटेक्टेंट और ये खाली हो चुका है। लाइक ये बहुत ही कम क्वांटिटी में पड़ा हुआ था एंड ये भी मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बॉटल है टू ट्रैवल विथ। सो आई हैड दिस, तो मैंने इसको इसमें ट्रांसफ़र कर दिया, यानी परफेक्टली उसमें सम आ गया। बस अब मेरे पास एक दुविधा है कि मुझे अपना सीरम भी कैरी करना है। हाउ विल आई कैरी सो मैनी थिंग्स। लाइक अभी आपको दिख नहीं रहा, पर आपको धीरे धीरे दिखेगा सो मैनी थिंग्स में क्या है। तो ये इसका मैं क्या करूँ, लाइक मेरे पास कंटेनर नहीं है कोई इसको डालने के लिए। तो मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा सा इसमें मिक्स कर दूँ, बहुत ही कम क्वांटिटी, सो दैट बहुत ऐसे ऑयली हो या फिर ओवर शाइनी ना लगने लगे। बिकॉज एनी विच वेज मैं ना हीट प्रोटेक्टेंट को स्प्रे करूँगी ही सही, और स्कैल्प पे तो लगना नहीं है दोनों ही चीज़ें, ना हीट प्रोटेक्टेंट ना सीरम। सो आई थिंक दिस इज़ अ गुड आइडिया। थोड़ा सा मैं ये ना इसमें मिला देती हूँ, बस बहुत है। ओके गाइज, कुछ नया सीखा आज आपने मेरे से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मैं क्यों बोल रही हूँ थैंक यू, आप बोलो मेरे को। एंड ये एक्चुअली मेरे दिमाग की खुराफात है। लाइक आई हैवंट सीन दिस थिंग एनीवेयर कि कोई सीरम और हेयर्स का तो हो गया, ठीक है। नाउ वील मूव ऑन टू स्किन केयर एंड हेयर केयर, ओ मेकअप। स्किन केयर में देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं ना हिमालय का फेस वॉश यूज़ करती हूँ, ये वाला। तो मैं इसका छोटा पैकेट ले आई। सो दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग। नहीं तो जो मैं ऐसा करती कि मेरे पास ना एक प्लम का भी पड़ा है, लाइक ट्रैवल साइज है, फ्री में जो आते हैं ना प्रोडक्ट्स, वो रख लिया करो संभाल के, वो बहुत काम आते हैं। तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास ऐसा कुछ पड़ा है तो। नहीं तो एक छोटा सा ले लो, लाइक अपने फेस वॉश का छोटा वर्जन। एंड उसके बाद आता है मॉइस्चराइजर, दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। लेकिन एज यू नो मेरे पास ये डब्बे हैं, तो मैं अपना मॉइस्चराइज़र जो है, दिस इज़ द डॉटन की मॉइस्चराइज़र, यानी कांच की बॉटल है, वरना मैं इसको ले भी जाती। बट ये कांच की बॉटल है तो मैं रिस्क नहीं ले सकती, इसलिए मैं इसको ट्रांसफ़र करके ही लेके जाऊँगी। ओके,
देन आई हैव माई सनस्क्रीन, ये मैं एज इट इज़ ले जाऊंगी. दिस इज़ ऑल्सो डिसेंट साइज, लाइक ये आ जाएगा. वन थिंग वॉज अ प्रॉब्लम कि ये सीरम जो है मेरा ये पूरा भरा हुआ है. लाइक दिस इज़ अ न्यू पैकेट, ये भी इतना खाली हो गया है. बट देन ऑल्सो इतने बड़े बॉटल को ले जाने का रिस्क मैं नहीं ले सकती. कांच की चीज़ें मत कैरी करो, कोशिश करके कांच की चीज़ें मत कैरी किया करो. सो मैंने एक और चीज़ की, मतलब संभालने की आदत है ना आप में होनी चाहिए. ये मेरी पुरानी बॉटल है जो ख़त्म हो चुकी थी, खल्लास. सो मैं इसमें से थोड़ा सा सीरम इसमें ट्रांसफ़र करूँगी, जितना मुझे चाहिए पड़ेगा बस उतना ही ट्रांसफ़र करूँगी, सो दैट अगर बाय चांस स्पॉइल होता भी है तो ये थोड़ा सा हो, मेरी पूरी बॉटल ना स्पॉइल हो जाए. गाइस एक और टिप बीच में आते हुए, अपने आउटफिट्स ना पहले से बना के रखो. लाइक थिंक अबाउट इट कि इसके साथ मेरे को ये पहनना है, उस पर बॉटम्स ये पहनने हैं. वील कम टू बॉटम्स थोड़ी देर में. और सब कुछ डिसाइड करके रखो, लाइक एक्सेसरी उस पर क्या पहननी है, वॉच पहननी है, परफ्यूम, ये वो थोड़ा बहुत. परफ्यूम तो हाँ, परफ्यूम दिखा देती हूँ. एक ही परफ्यूम मैं लेके जा रही हूँ, वो भी देखो परफ्यूम भी ना छोटी कैरी करो, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो ऑफ ग्लास की बॉटल होती है ये. सो दिस इज़ बाय मिनीसो मैजिक रोजी क्लाउड्स एंड दिस इज़ वेरी स्लीक. लाइक मैं इसको एज इट इज़ तो नहीं कैरी करूँगी, इसको डब्बे के साथ ही कैरी करना पड़ेगा. दिस इज़ सो प्रिटी, जस्ट लुक एट द पैकेजिंग यार. बस ये टूटे ना मेरे हाथ से. मुझे स्किन केयर में लिप बाम बेसिक, लेकिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज आई हैव अ सहारा डेजर्ट ऑन माई लिप. फटाफट से दिखा देती हूँ मैं क्या कैरी कर रही हूँ. मैं कोई फाउंडेशन नहीं कैरी कर रही हूँ, बिकॉज आई डोंट फील लाइक ये मेकअप भी जो आप देख रहे हो ये कंसीलर से ही किया हुआ है पूरा. सो आई एम गोना कैरी माई ओजी स्विस ब्यूटी कंसीलर एंड यही मेबलिन का पाउडर. सबके शेड्स देखने हैं ना, पिछली वीडियो में चले जाओ, काफ़ी सारी चीज़ें उसमें थी, तो उसके डिस्क्रिप्शन में से देख लेना आप. ब्रशेज़ मैं अच्छे खासे कैरी कर रही हूँ. ब्रशेज़ जैसे यार ब्लश के लिए ब्रश हो गया, ये कंसीलर और पाउडर ये दोनों कर लेता है. बट देन ऑल्सो आई हैव एन एक्स्ट्रा ब्रश पाउडर के लिए भी एंड आईज के लिए 2 ब्रश हैं. एंड आई ऑल्सो हैव अ स्मॉल ब्यूटी ब्लेंडर, बिकॉज बड़ा ब्यूटी ब्लेंडर कौन कैरी करेगा यार. सो दिस इज सो क्यूटी. ब्लश मैं माइग्लैम का ही कैरी कर रही हूँ, ये वाला. आईज के लिए आई एम गोना बी कैरिंग दिस स्विस ब्यूटी का आई शेडो पैलेट. ये 05 वाला है शायद नंबर. एंड इसमें बहुत बेसिक शेड्स हैं, लाइक शिमर्स भी हैं इन केस आई नीड देम. बाकी तो बेसिक शेडोज होंगे. एंड अगर पिंक करना है आंखों पे तो मैं ब्लश से कर लूँगी. एंड देन आई एम गोना बी कैरिंग माई ब्राउन लाइनर बाय नायका. 1 काजल, वैसे मैं यूज़ नहीं करती हूँ पर कभी कभी लग जाता है. सो लैक्मे का काजल एंड दिस फिक्सिंग स्प्रे बाय स्विस ब्यूटी. इसके बिना मैं नहीं जा सकती. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके, एंड देन दिस मस्कारा बाय मेबलिन. ये वाटर प्रूफ नहीं है बट मेरे हाथ से उतर गया. मैंने ना, मेरा जो ख़त्म हो गया था वो यूँ लगा के एंड देन आई जस्ट डिड दिस, और वो हिला तक नहीं अपनी जगह से. सो ये वाटर प्रूफ नहीं भी है, वॉशेबल भी है. देन ऑल्सो इट्स वेरी वेरी गुड. ओके, देन फॉर द लिपस्टिक्स आई एम गोना बी कैरिंग 3 लिपस्टिक्स. देखो न्यूड ही लगाते, कोई डार्क लिपस्टिक तो मैं नहीं कैरी करने वाली हूँ. पहली तो ये बता देती हूँ जो मैंने अभी लगाई हुई है. दिस इज़ सो प्रिटी. दिस इज़ न्यूड नोआंस, वेरी फेमस शेड, सुना ही होगा आपने, मेबलिन का है ये न्यूड नोआंस. एंड दिस माइग्लैम लिपस्टिक, ये भी मैंने पिछली वीडियो में दिखाई थी, शुगर रश. ये पिंक न्यूड है. ओके, दिस इज़ नॉर्मल न्यूड, वो पिंक न्यूड थी. एंड दिस इज़ ब्राउन न्यूड. दिस इज़ Amazonian बाय मेबलिन सुपर स्टे. दिस इज़ अमेजिंग. बता तो मैं ऐसे रही हूँ जैसे आप लोग अभी जा रहे हो मेरे साथ. एक चीज़ जो मुझे कैरी करनी ही पड़ेगी, भले वो कितनी बड़ी हो, इज़ द ब्लो ब्रश. दिस इज़ एलन ट्रूमन. इसके डब्बे के बिना ही मैं इसको कैरी करने वाली हूँ, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है. लेकिन मुझे इसको कैरी करना पड़ेगा इन केस आई नीड टू स्टाइल माई हेयर. एंड इसका क्या है ना कि ब्लो ड्राई भी हो जाएगा आपका एंड थोड़ी सी ना स्टाइलिंग भी हो जाती. सो दैट्स वेरी गुड अबाउट दिस थिंग. तो मैंने सोचा ये ज़्यादा बेटर रहेगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रेटनिंग मशीन मेरे ख्याल से. इफ़ एनी गर्ल इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, यू नीड टू कैरी अ पी बडी. ओके, लाइक आप पब्लिक प्लेसेस में जाओगे, आप कहाँ नहीं जाओगे, और कहीं भी तो बुलाए, मतलब बुलाए बिना आती है. लाइक यू नीड टू गो एट सम गंदी places. So this is the thing. Basically you just have to place it and आप खड़े खड़े you can pee. So that's a privilege. And then I'm gonna be carrying my lenses. Transparent भी सोच रही हूँ मैं ले जाऊँ, इतना सा तो है.
ट्रांसपेरेंट भी, ग्रे वाले भी, बट इसके साथ साथ और भी चीज़ें आती हैं जो कि होता है एक सल्यूशन के साथ कॉटन के ये स्वैब्स, बिकॉज हैबिट हो गई अब उससे निकालने की, सो दैट्स वेरी इजी। एंड इसके साथ साथ ही मैंने इस पैकेट में ना कुछ कॉटन पैड्स रख दिए जस्ट इन केस। एंड हाँ राइट, मेकअप किससे रिमूव करूँगी? द बेस्ट थिंग यू कैन एवर परचेज, ये आज ही जाके खरीद लो अगर आप कहीं जा रहे हो या आप घर पे भी हो, बिकॉज मैं इसी से मेकअप उतारती हूँ। अब दिस इज़ अ मेकअप रिमूवर स्पंज, इसके लिए आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये रीयूजेबल है, आप कितनी ही बार इसको यूज़ कर सकते हो। एंड अब तक इतने टाइम से यूज़ करने के बाद मैंने एक साइड ख़राब किया है, दूसरा साइड में अब ख़राब करना शुरू करूँगी। सो दिस इज़ अ वेरी नाइस थिंग, और ये बहुत अफोर्डेबल, बहुत चीप रेट पे आता है और बहुत सॉफ्ट है। ओके, सो जस्ट गो एंड बाय दिस। मूविंग ऑन टू सम एक्सेसरीज, पहले बैग्स दिखा देती हूँ। बैग्स में बेसिक चीज़ें लेके जाओगे ना, सब आउटफिट्स पे जाएगी। एक बेसिक ब्लैक बैग, एक बेसिक ब्राउन बैग जो कि सब पे जाएगा। देन आई एम कैरिंग 1 शेड ओनली, बिकॉज कोई सेंस नहीं है, मतलब एक शेड ऐसा ले लो जो सब पे जाता हो। देन आई हैव दिस ज्वेलरी पाउच। एक्चुअली ये देखो कितना काम आता है, जो ये फ्रीबीज मिलती है ना उनका यूज़ करो। ये एम कैफे इनकी जो छोटे छोटे मिनीज नहीं मिलते हैं, उसके पाउच में मैंने अपनी सारी ज्वेलरी स्टोर कर ली। लाइक देयर इज सिल्वर ज्वेलरी, सिर्फ एक आउटफिट के लिए मैं सिल्वर ज्वेलरी ली है, एंड बाकी गले का, ईयर रिंग्स, ये वो। यार अभी इतना मैं डिटेल में सब निकाल नहीं रही हूँ, बट यू गेट द पॉइंट राइट, कि ऐसे छोटे से में ना ये सब समा जाता है। इफ़ यू डोंट हैव अ स्पेसिफिक पाउच फॉर दीज गाइज। एक चीज़ है शूज़, सबसे मेन होते हैं शूज़। शूज़ का क्या सीन होता है कि आप उसको कैरी नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी नीचे से गंदे होते हैं। व्हाट यू कैन डू इज़, जो ये पाउचेस नहीं मिलते हैं किसी भी चीज़ों के साथ, जैसे यार बैनक का पाउच है, ये रैंडम कोई सा पाउच है, ये पाउच है, इसमें जिपर मतलब ऐसा लॉक करने का, तो ये सब संभाल के रखा करो, बिकॉज ये फुटवेयर्स के बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो मैं एक फ्लैट्स पहन के जाऊँगी, लाइक मोस्ट प्रॉब्ली वाइट, ब्लैक हील्स एंड ब्लैक एंड वाइट शूज़। सो बेसिक चीज़ें ले जा रही हूँ मैं, सो दैट वो सब पे चली जाएँ। एंड एक फ्लैट, एक हील, एक शू, वो भी बेसिक, सो सब पे चल जाएगा। सो अब इसको मैं इस पाउच में ट्रांसफ़र कर दूँगी, सो दैट ईजी हो जाए मुझे कैरी करने में, और आप पेटी में ईजीली डाल सकते हो अपनी। लास्ट 2 पीसेज ऑफ एडवाइस। पहली चीज़ कि आप जो छोटे छोटे वो बना रहे हो, जैसे मैंने ये डब्बे बना लिए, दिस इज़ शैम्पू, कंडीशनर, दिस इज़ मॉइस्चराइज़र या जो भी, तो आपको अगर कन्फ्यूजन होता है, बाय चांस, मुझे तो नहीं होता, बट आपको अगर कन्फ्यूजन होता है तो आप छोटी छोटी चिट्स बना के चिपका सकते हो कि भाई दिस द मॉइस्चराइज़र, दिस इज़ द कंडीशनर, दिस इज़ जो भी, ठीक है। लास्ट चीज़ कि ना एंड की चीज़ें अलग से लिख के रखा करो। कुछ चीज़ें जो एंड में अपन उठाते हैं ना, जैसे चार्जर हो गया, या टूथ ब्रश, पेस्ट, या जो भी, या फिर आपके इनर वेयर्स जो रहते हैं, या फिर सैनिटरी नैपकिन्स, सो ये सब चीज़ें लिख के रखा करो। ये सब एंड में उठाने वाली होती है। सो यार ये चीज़ें भूलने वाली नहीं होती, लेकिन आप एंड में ही मोस्ट प्रॉब्लली उठा सकते हो। लाइक कुछ चीज़ें पहले भी उठा सकते हो, बट फिर भी सो मेक अ नोट ऑफ एवरीथिंग। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर पैकिंग। एंड या आई थिंक आई एम डन। काफ़ी ज़्यादा समझा दिया आज मैंने, एंड इस मेहनत के लिए आप मुझे एक लाइक या सब्सक्राइब तो दे सकते हो, है ना? या सो सब्सक्राइब के बिना मत जाना, एंड लाइक के बिना भी मत जाना। आई विल मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।